हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। अलग अलग किस तरीके से हम टाइमिंग करते हैं, टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे आज हम इसमें। Let's make the globe rotate again from west to east. That is how our planet spins around its axis. देखो, हमारी जो अर्थ है वो किस तरीके से मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे ही ग्लोब में है, किस तरीके से रोटेट करेगा, वेस्ट टू ईस्ट ही। दैट इज हाउ आवर प्लेनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, और ये अपने एक्सिस पर मूव करेगा अराउंड एंड मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। और एक पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाएगा? 24 घंटे में। अ फुल टर्न इज 360 डिग्री। देखो, ये ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल, राइट। इसके बाद 180 देखें हम, तो ये हमारा कितने का होगा? 180 डिग्री का। अब ये सर्कल जब पूरा हम बना देंगे ऐसे, ये कितना हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री। ओके, a full turn is 360 डिग्री, so this means 15 डिग्री पर आवर। 15 × 24 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये फुल सर्कल 360 डिग्री का होता है, यानी कि कंप्लीट सर्कल पूरा होता है कितनी? 24 घंटे में। जैसे आप देखेंगे 24 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। 1 आवर में कितने घंटे होते हैं? 24। सो 360 डिवाइड बाय 24, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, कितना आ जाएगा? 24 × 1 = 24। यहाँ हमारा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 0, और 24 5 = 120। कितना आ गया? 15 डिग्री। ओके, so let's now mark the meridians of longitude every 15 डिग्री। जो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं, देखो ये हमारा ग्लोब मान लिया हमने अपना, ये हमारी क्या हो गई? प्राइम मेरिडियन। इसको ठीक से बना लेते हैं एक बार, ये हो गई हमारी प्राइम मेरिडियन। ओके, अब ये इमेजिनरी लाइंस ही होती हैं, है ना। ये देखो इस तरीके से होती है ना। लेट्स नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। अब हम इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। ओके, अब जैसे हम किसकी तरफ जाएंगे? ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो हर 15 डिग्री पर, यानी कि जो इसके बीच का गैप है यहाँ पर, क्या आ जाएगा? ये 15 डिग्री पर है। फिर ये दूसरी वाली जो लैटिट्यूड है ये भी 15 डिग्री, फिर ये भी 15 डिग्री। जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा हमारा? हर डिग्री पे 1 घंटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो हमारा हर लैटिट्यूड पे यानी हर 15 डिग्री पे 1 घंटा माइनस। ओके, let's now mark the meridian of longitude every 15 degree. Moving eastward from the prime meridian, we get 0 degree, 15 degree east, 30 degree east, 45 degree east, and so on every 15 degree up to 180 degree। ये हमारे कहाँ तक चली जाएंगी? 180 डिग्री तक। ठीक है, it is the same as adding 1 hour of local time with each meridian if it is 12 pm or noon at Greenwich। अगर हमारी जो ग्रीनविच है, ठीक है, इस पे देखते हैं, 12 बजे हुए, ये हमारी ग्रीनविच है। ओके, इट इज 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। अगर हम जाते हैं 15 डिग्री ईस्ट में, ये जाते हैं हम यहाँ पे 15 डिग्री ईस्ट में, तो क्या टाइमिंग होगी? 1 बज रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, अगर हम फिर 30 डिग्री पे जाएंगे तो कितने बज रहे होंगे? 2। अगर हम जाएंगे 45 डिग्री पे तो कितने बज रहे होंगे?
15, यानी कि ईस्ट की तरफ जाते हुए हमारा एक एक घंटा क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, एंड सो ऑन। बट गोइंग वेस्टवर्ड, अगर हम वेस्टवर्ड की तरफ यानी वेस्ट की तरफ जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे, इट इज द अदर वे राउंड, तो क्या होगा, एक घंटा माइनस, ठीक है, -11 AM, यानी कि यहाँ पर तो हमारा एक हो गया था जब हम ईस्ट में गए थे, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 11 AM। लोकल टाइम एट 15 डिग्री वेस्ट, 10 AM एट 30 डिग्री वेस्ट, एक्सेट्रा। 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 15 डिग्री पे यहाँ से गए हम, 11 हुआ, 30 डिग्री पे हमारा 10 हो गया, और 45 डिग्री पर कितना हो गया हमारा, 9 AM। ओके, let's explore. Two friends, one sitting in Porbandar, Gujarat, and the other in Tinsukia, Assam, are speaking on the phone late afternoon. दो फ्रेंड्स हैं, आपस में दोनों बात करते हैं, ठीक है, कि जो एक है वो कहाँ रहता है, पोरबंदर गुजरात में, और दूसरा कहाँ है, तिनसुकिया असम में। द लेटर रिमार्क्स दैट द सन हैज सेट इन असम एंड इट्स नाउ डार्क। जो असम में जो रह रहा है दोस्त, वो कह रहा है कि यहाँ पर तो अंधेरा हो गया है, और क्या, जो सूरज है वो छिप गया। द फॉर्मर इज सरप्राइज एंड सेज बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट हियर, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि यहाँ पर तो दिन निकला हुआ है अभी। एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों हुआ है, एंड एज अ क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दोज टू सिटीज। अब हमें दो दो सिटीज के बीच इतना डिफरेंट टाइम है उसके बारे में जानेंगे, किस तरीके से। तो यहाँ पर आपको एक हिंट दिया हुआ है, फॉर नाउ कंसीडर द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया टू बी 30 डिग्री, लेटर यू कैन फाइंड आउट द प्रिसाइज वैल्यू। हमें यहाँ पे ये तो बता दिया, ये देखो ये रहा, यहाँ पर पड़ जाएगा हमारा असम, तिनसुकिया है ना, ये हमारा गुजरात वाला एरिया है, पोरबंदर, ये। अब हमारा इसमें डिफरेंस कितना दिया है, 30 डिग्री का, ठीक है। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम की वैल्यू इसमें कि किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर जो सन है वो कैसे छिप गया, और यहाँ पर कैसे अभी दिन है, कितना टाइम का हुआ है। तो हमें डिफरेंस, ये तो हमें दे ही रखा था कि हमारा डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री, यानी कि इस वाले लैटिट्यूड पे 70 डिग्री ईस्ट में है, और ये वाला लैटिट्यूड है हमारा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो हर डिग्री पे जाके हमारा क्या हो जाता है, एक घंटा बढ़ जाता है, ऐसे 15 डिग्री बढ़ जाएगा हर लैटिट्यूड पे जाके। अब हम इसको 15 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 2 आवर्स। यहाँ पे जो असम है और गुजरात, यहाँ से यहाँ में कितना डिफरेंस है हमारा लोकल टाइम में, 2 आवर्स का। समझ आया। The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth. इसी तरीके से हम कहीं का भी लोकल टाइम निकाल सकते हैं अर्थ पर, but it would not be convenient for a country to use many local times. लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक ही कंट्री में हमारे में अलग अलग 2 या 3 टाइम जोन हो। बड़ी कंट्रीज में तो ऐसा होता है, लेकिन हमारी कंट्री जैसे इंडिया में अब ये नहीं कर सकते हम कि यहाँ पे अलग टाइम होगा, यहाँ पे अलग टाइम करेंगे, यहाँ पे अलग, है ना। तो that is why most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them. अब बहुत सी कंट्रीज क्या करती है, उनके जो मध्य रेखा निकलती है ना, जो उनके अपने देश की जो मेरिडियन पासिंग थ्रू लाइन होती है ना, उससे वो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम कर देते हैं कि जो जो हमारी ग्रीनविच रेखा है कि इतना हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। वो कौन बनाता है, हमारे लॉ के अनुसार, ठीक है, कानून बनाता है उस टाइम को। और जो हमारा लोकल टाइम होगा वो कौन बनाएगा, वो कोई बनाएगा नहीं, वो सूरज के छिपने या फिर उदय से, इससे पता लगता है हमें। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, वो कितने, 5.5 घंटे आगे है, कहाँ से, ग्रीनविच रेखा से, जो कि हमारी क्या थी,
prime meridian. All these standard time are organized in time zones which broadly follow the zones of 15 degree in the graph 1.7. ये देखो, ये मैंने आपको भी बताया ना, यहाँ पे इधर की तरफ जाएंगे 1 घंटा बढ़ जाएगा, इधर जाएंगे तो 1 घंटा माइनस में जाएंगे. But let's consider the world map below. We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight. हमने क्या देखा था कि जो टाइम है ना, 15 डिग्री पे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हर एक डिग्री पे 1 घंटा बढ़ता जाएगा, 1 घंटा अगर वेस्ट में जाएंगे तो घटता जाएगा. और क्या पढ़ा था हमने कि इसमें एक कंट्री में हमारा स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम अलग अलग होता है. जैसे लोकल टाइम है हमारा, हमने ये असम में देखा, गुजरात में देखा, और इसका हमने स्टैंडर्ड टाइम निकाला था. फिर हमने नहीं, मतलब इसमें लॉ के अनुसार स्टैंडर्ड टाइम हमारा सेट होता है. अगर देख लिया जाए हमें स्टैंडर्ड टाइम और हमें इसमें लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम लोकल टाइम के लिए हम क्या बताएंगे, लोकल टाइम के बारे में हमें डेफिनेशन क्या देंगे. लोकल टाइम इज द टाइम डिफाइंड बाय पोजीशन ऑफ द सन एट द एट दैट प्लेस. ओके. और स्टैंडर्ड टाइम किसे माना जाता है? स्टैंडर्ड टाइम कौन डिसाइड करता है? डिसाइडेड बाय लॉ ऑफ कंट्री. ओके. सो from the above explanation, it may seem as if every country has one standard time. हर country का क्या होता है? अपना एक standard time होता है. That is not always the case. Some countries like Russia, Canada, and the USA are too large to have a single time zone. The USA has 6 time zones and Russia has 11, which means that traveling across Russia from east to west, you will need to read just your watch 10 times to align with the local time. अब देखो, रशिया हमारा बड़ी कंट्री है ना, ऐसे ही हमारी यूएसए. तो इसमें अलग अलग हमारे जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भी अलग अलग माने गए. जैसे रशिया के अंदर कितने टाइम जोन्स हैं? 11. और यूएसए के अंदर 6 टाइम जोन्स. ठीक है, ये देखो, ये हमारे रशिया के हैं 1 +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक. ठीक है, ये हमारे यहाँ से क्या आ जाता है फिर? पैसिफिक ओशन. फाइनली while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximate 180 degree longitude is called the international date line. कौन सी हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन? ये वाली, ये हमारी इंटरनेशनल. ये हमने जिगजैग तरीके से क्यों बना रखी है? क्योंकि अगर हम इसे इस तरीके से नहीं बनाएंगे, जो ये वाली कंट्री, अगर हम इसको कवर यहाँ से नहीं करते हैं तो इसमें जो ये +12 और ये -12 ये एक हो जाएगा फिर. ठीक है, as you can see on the map, the +12 and the -12 time zone touch each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. If you cross it traveling eastward, you subtract a day from Monday to Sunday. If you cross it traveling westward, you add a day from Sunday to Monday. यानी कि आप अगर ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हो तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट अ डे. और वेस्ट की तरफ यू एड अ डे फ्रॉम संडे टू मंडे. We said that the international dateline approximately at 180 degree longitude as it deviates in place to avoid dividing some countries into 2 different days. ठीक है, ये हमारी क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा है. और
ये हमारी अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा, ठीक है। इस मानक रेखा से इधर की तरफ तो हमारा -12 आ जाता है, क्योंकि इसी का ही पार्ट है। यहाँ से हम 0 डिग्री से ऐसे चलते हैं जो, ठीक है, यानी कि वेस्ट की तरफ। और ये किस में आ जाएगा हमारा +12, ये हमारा ईस्ट वाले पार्ट में आ जाएगा, यानी कि इसमें, यहाँ पे, ठीक है। ये हम पूरा का पूरा अगर हम इसको पूरे की पूरी कर्व को इस तरीके से दिखाएंगे, तब ये यहाँ पे आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, एक जिगजैग लाइन बनाई हुई है हमने। ओके, बिफोर वी मूव ऑन, मैप्स आर वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑन दैट। हम कोई भी जगह लोकेट हमें करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, किस कैसे कर सकते हैं, मैप लेके उसके लॉन्गिट्यूड्स देख के, है ना, whether small or large. The main components of maps are distance, direction, and symbols. Every place on the earth has a location which can be precisely defined with the help of a grid of latitude and longitudes. तो हम किस चीज से अपनी जगह लोकेट कर सकते हैं, जो हमने ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है, जो कि क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ये रियली में नहीं होती, बस ये हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर एंड नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम पोल टू पोल रिस्पेक्टिवली। लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइन द टाइम जोन्स। हम लॉन्गिट्यूड से ही क्या निकाल पाते हैं, टाइम जोन्स के बारे में पता कर पाते हैं ना। और कहीं का भी कोई किसी भी जगह का मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम या लोकल टाइम निकालना है तो हम वो लॉन्गिट्यूड के थ्रू। The international date line is located approximately at 180-degree longitude opposite the prime meridian. Crossing the international date line changes the date by 1 day. So, तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, उसके लिए मैंने आपको बोला था जब आप पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, तब आप उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आप लोग ये ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। और जो चैप्टर में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये ये इन्हीं से रिलेटेड है जो आपने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, ये भी ट्राई करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।